पीछे से बजाया हुआ है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। सो वो चीज उन्हें पसंद आई, तो जिस वजह से एचडीएफसी बैंक में उन्होंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद में एचडीएफसी बैंक में जब सिलेक्ट हुआ, तो आई एम दैट टाइम सो हैप्पी कि एक बच्चा की मतलब नियर अबाउट 23 साल की उम्र, जब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में जब एक लड़का जो होता है कि जब जॉब ज्वाइन कर लेता है और उसकी जब सैलरी जब 30,000 रुपए होती है, तो वो उस टाइम के लिए बहुत खुश होता है। और सबसे खास बात होता है कि वो बैंक में ज्वाइन कर लेता है। बैंकिंग की एक बात बता दूं, उसके लिए बहुत सारी चीजें ये होती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैंकिंग का जॉब करने वाले लोग कहते हैं कि घर वालों को, कि अक्सर कहा गया है कि उन्हें लड़की बड़ी अच्छी मिलती है। मैं बोला यार ये सिर्फ घर वालों की मिथ होती है, और पता नहीं ऐसा क्यों है। आई होप बैंक में जॉब करने वाले सबसे दुखी इंसान होते हैं, बता दूं हालत क्या होती है वो अंदर से ही जान सकते, दिखावा कुछ और होता है। मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग का, कि जिस तरीके से मैंने लाइफ को उस टाइम पे जिया था, वो 6 महीने मेरे जिंदगी के सबसे बहुत मतलब कह सकते वर्स्ट डेज हुआ करते थे। कि वो एक कह सकते था, सुबह 9 बजे निकलता था, शाम को 6 बजे मेरा जॉब से छुट्टी, फिर उसके बाद में 2 घंटा अपने प्रेशर्स को लो फील निकालना होता था, फिर दिन घर जाना होता था। तो इस तरीके से लाइफ ऑटोमेटिकली चल रही थी। सैटरडे संडे छुट्टी हुआ करती थी, तो ऑलमोस्ट फिर संडे को पार्टीज एंड ऑल सारी चीज, इस तरीके से कंप्लीटली लाइफ एक मतलब लॉकडाउन की तरफ लाइफ थी, कि मतलब एक कुआ का मेंढक होता है, इस एरिया में ही वो खेल रहा था। सो लाइफ चल रही थी, आई एम सो हैप्पी एंड ऑल। सारी सडनली कहते हैं ना कि एकदम से हवा तूफान आ जाता है और बारिश हो जाती है, तो सेम उसी तरीके से वो अंकल आए मेरे लाइफ में, और इस बिजनेस को लेकर के गए, जैसे आज आप सुन रहे हो उसी तरीके से उस टाइम पे देख रहे हैं। आज अब तो हम लोग 21st सेंचुरी में, तो आज हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, वो भी लॉकडाउन की वजह से। ये हम लोगों ने करना चाहिए तो 2000 में, बट हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं, ऑलरेडी काफी लेट चल रहे हैं। 20 साल हम लोग काफी लेट चलते हैं हमेशा, क्योंकि कंप्यूटर का लॉन्च हुआ 1980 में लॉन्च हुआ था, अभी तक के तो हम लोगों ने इसे 2000 में ही वेबिनार स्टार्टअप कर देना चाहिए था, बट फिर भी हम बहुत लेट चल रहे हैं। बट आई होप हम कर तो रहे। सो मैं जैसे आज आप लोग वेबिनार्स में आए, उसी तरीके से मैं एक प्रोग्राम्स में गया था, प्रोग्राम्स में गया, प्रोग्राम्स में जाने के बाद जब देखा कि यार यहाँ पे तो सूट बूट में लोग आते हैं, जैसे मैं भी जैसे सूट बूट में हम लोग जाते थे अपने वहां पर, तो वहां पे जब लोग आए वहां पर देखा यार इतने फॉर्म में बातें कर रहे थे कि चिट डालेंगे, खाट डालेंगे, फाट डालेंगे, यार दुनिया को हम निकाल देंगे, ये तुम क्या बात कर रहे हो, अरे देख लो ऐसा। जस्ट उस टाइम पे जब गया मैं ऑक शॉक हो गया, भाई इसको हो क्या गया, कि इसको कोई चूरन उरन की गोली तो नहीं खिला दी कि इसके अंदर की आत्मा जाग गई है। तो यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक्चुअली आपके साथ भी होता है जब आप मीटिंग्स में जाते हैं। मैं भी जब स्टेज पे होता हूँ, तो जब मैं भी ऐसी बात करता हूँ, तो ये मेरे को पुराने दिन याद आते हैं, और तब मैं उस लीडर की जगह अपने आप को फील करता हूँ। इट्स रियल लाइफ ऑफ पर्सन, मैं आपके साथ आज जो शेयर कर रहा हूँ। सो मैंने उनको जब देखा यार, छिट डालेंगे, फाट डालेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, तो भाई साहब मैंने कसाई तो नहीं है, ये क्या करना क्या चाहता है यार, जिंदगी बदलना है और क्या करना चाहता हो। तो बहुत जब बड़ी बड़ी जब बातें करने लगे, तो ऑलमोस्ट मुझे डर लगने लगा कि यार, क्योंकि जिंदगी में मैंने एजुकेशन में एक चीज सीखी थी कि जो भी करते हैं वो एथिकल जो होती थी, मतलब जो किताब में हुए सच है तो हम उसको सच मानते थे, बाकी कोई बड़ी बड़ी बातें करे हम कहते थे भाई फेंक रहा है, चल निकल यहाँ से। तो जब मुझे भी ये लगा यार कुछ दाल में काली है, हाँ पूरी पिक्चर काली दिख रही है, चलो छोड़ो। आई होप मैं आपको बता दूं, वो मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं 6 महीना अंकल के साथ में नो कॉन्टेक्ट, नथिंग, क्योंकि डर सा गया था सडनली। क्योंकि सडनली क्या होता है ना कि आप एक आपकी कह सकते हैं कि लाइफ ऑलरेडी एक फ्लो में चल रही है, और सडनली फिर कोई एकदम से कैसे ना वेव्स आना शुरू हो जाता है, तो लाइफ कैसी उथल पुथल हो जाती है। तो सडनली मेरे वो लाइफ में मेरी एक बड़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, और उसके बाद में सडनली ये आकर के बता दे कि मैं चिट डालेंगे, हम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हैं, मैंने कहा मैं कहीं ना कहीं 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो ये बात नहीं पच पाती है, ये आप लोगों को भी नहीं होगी। वो होता है बहुत टाइम, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ में होता है, सेम मेरे साथ में भी हुआ। मुझे वो बात नहीं समझ में आई कि ऐसे कैसे पॉसिबिलिटीज है, विदाउट इन्वेस्टमेंट लोग लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में एक बात देखी थी कि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए जॉब में, और अगर नहीं तो आपके पापा के पास बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, जो जिस वजह से आप पैसे से पैसा बना सकते हो। नहीं तो तीसरा जो होता है वो 2 नंबर की कमाई होती है। ये चीज आपको रूल होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज जाना था, और ये इंसान कोई कहता है कि आकर के यार कि बिना इन्वेस्टमेंट और सिर्फ दुकान बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल ऑन ऑल समथिंग। तो ये माइंड थॉट प्रोसेस में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जा नहीं रही थी, वो बात समझ में आ नहीं रही थी कि सारी चीजें सच कह रहे नहीं कह रहे। तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, मैंने सोचा कि यार छोड़िए, इट्स ओके, ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए इन चीजों पे। मैंने सोचा ये सारी चीज, लेकिन आपको बता दूं वो चीज मैंने फोकस किया नहीं किया, मैंने उस चीज को माना नहीं माना, लेकिन वो कहते हैं ना कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये सही चीज कहा जाता है। वो लोग करते रहे। वो बाद में फिर आफ्टर 6 मंथ बाद फिर से अंकल को मैं मिल गया, और उसके बाद में फिर से जब मीटिंग में गया, और उसके बाद में वो तो चीज देखा नहीं, जब उन्होंने बताया कि मेरा जब चेक है वो 2.5 से अब नियर अबाउट 3.5-4 लाख रुपए हो चुका है।
दैट टाइम हम शॉक की यार ऐसे कैसे हो सकता है। जब मैंने स्टेटमेंट सारी चीजें देखा, उसके बाद देखने के बाद मैं बिलीव हुआ कि नहीं इट्स वर्किंग, करता है। उस टाइम पे दो चीज सोची, एक मैंने, एक तो एक चूतिया बना रहा है ये, और दूसरा अगर नहीं बना रहा होगा तो मैं चूतिया बन रहा हूँ। तो सोचा बन करके देख लेते, अगर बनने से आ जाए तो पैसा तो बहुत अच्छी बात है। जब जिंदगी के 23 साल लगा दिया 30,000 रुपए के जॉब के लिए, तो यार एक साल तो दे ही सकते हैं 3 लाख रुपए के लिए। ये थॉट प्रोसेस अपने आप में लेकर के आए, और आई होप मैं आपको बता दूं, मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अपने जॉब को क्विट करना है और वेस्टीज का एज ए करियर स्टार्ट करना है। जब मैंने स्टार्ट किया 2012 के एंड की बात है, ईयर एंड की बात कर रहा हूँ आपके साथ में। उस टाइम पे वेस्टीज में कोई भी ऐसा यूथ वर्क नहीं करता था। यहाँ पे जो भी वर्क करते थे उनकी एज नियर अबाउट 40, 50, 60 साल की थी। मैं इनसे ज्यादा इंस्पायर हुआ करता था, क्योंकि यूथ तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे यूथ इस चीज को माना नहीं करता था। इस चीज को मैं माना नहीं करता था, तो मैंने सोचा करना क्या चाहिए। मैंने सोचा कि यार जब ये व्यक्ति आज की तारीख में आफ्टर 60 के बाद में इन्होंने रिटायरमेंट लेना चाहिए, घर पर रेस्ट करना चाहिए, और ये व्यक्ति जब काम कर सकते हैं, ये इंसान जब काम कर सकते हैं, वो भी आने वाले बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, तो हमने भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो मैंने उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सोचा कि नहीं करना है, और मैंने एज अ करियर इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। और अब पिक्चर जो स्टार्ट हुई वो यहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि कहते हैं कि जो आज तक के आपको दिखाते हैं कितना बड़ा पैसा आता है, सारी चीजें, लेकिन उसके पीछे की जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी जो पिक्चर होती है, वो उसके पीछे की जो ओरिजिनलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। So that time I am enter in Vestige and as a career. So first of all मैं मीटिंग अटेंड करके आया, और उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि अब फुल टाइम करना है। और उसके बाद में मैंने लिस्टिंग तैयार की, और उसके बाद में 50 से ज्यादा लोगों को मिलने का फुल महीने का प्लानिंग कर दी। पूरा महीने भर प्लानिंग किया, मैं लोगों को मिल के आया। 50 से ज्वाइनिंग कर दिया ज्यादा, और 50 सॉरी ज्वाइनिंग नहीं हुई, 50 से ज्यादा लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की मैंने। और जो 50 से ज्यादा जो लोग थे, ये और कुछ नहीं, मेरे पापा जो 5 भाई है, और मेरे पापा की 2 सिस्टर्स, इस तरीके से इनका बड़ा परिवार सब इनके पास में गया। क्योंकि मेरे ही घर में नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 50-100 लोगों के करीब ऐसे ही सब आ जाते हैं। तो मैंने उन 50 लोगों को मिला, तो सबसे पहले उनको बताया कि ये चीज मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरी बात सुनने से पहले मुझे काटना शुरू कर दिया, और कहने लगे बेटा तू ये कहाँ फंस गया। डायरेक्टली उन्होंने कहना शुरू कर दिया कहाँ फंस गया तू। मैंने सोचा कि क्या हो गया, और मुझे वो सुनने के से ज्यादा मुझे समझाने लगे। 50 से जब ज्यादा लोग आप सुनाने जाओ उन्हें और वो आपकी ना सुने, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आई होप 1 महीना काम करने के बाद मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, कि क्योंकि कोई मेरी सुन नहीं रहा था, क्योंकि मेरे सब फैमिली वाले लोग थे। करना क्या है समझ में नहीं आ रहा था। तो एक चीज सोचा कि कुछ किया जाए। तो फिर से मीटिंग्स अटेंड किया, और मीटिंग करने के बाद फिर पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हुई, और उसके बाद में फिर लोगों के साथ में शेयर करना शुरू किया मैंने। दूसरे मैंने फिर बता दूं, प्रोस्पेक्टिंग मैंने नियर 50 से ज्यादा लोगों को की। 50 से ज्यादा जब लोगों के बाद में प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में फिर मेरे साथ में कोई ज्वाइनिंग्स नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि जो भी लोगों के पास गया था ये सारे मेरे ही लोग थे। यहाँ पे आ गया था फ्रेंड सर्कल्स आ गया था, जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ उनके पास में। और उस टाइम पे इस चीज को कोई नहीं जानते थे, और कोई मानता तक नहीं था कि वेस्टीज क्या है। वेस्टीज को हमेशा लोग वेस्टीज के नाम से कहा जाते थे, लेकिन आज वेस्टीज ने मेरी प्रेस्टीज भी बना दी है। लोग इसी तरीके से कहा करते थे। 2 महीना हो गया, 100 से ज्यादा लोगों से मुलाकात हो गई है, फिर उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है जिंदगी में। अगेन मीटिंग अटेंड किया, कमिटमेंट करके आया था 1 साल का। 1 साल तो कुछ ना कुछ करेंगे, आज मिले ना मिले, लेकिन 1 साल बाद तो चाहिए चाहिए इन हो। तीसरे महीने जब मीटिंग्स करने गया लोगों के साथ में, आपको बता दूं 3rd मंथ आई होप 50 से ज्यादा फिर से ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग हुई। और जब मीटिंग्स हुई आई होप नो ज्वाइनिंग्स। या इट्स दैट टाइम डैम फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल, कि मेरे पास में 3 महीने 90 डेज काम करने के बाद में मेरे पास में 2 मौके थे। एक भाग लो या दूसरा भाग लो। हिंदी मीनिंग्स दोनों के सेम है, इंग्लिश में थोड़ा चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट होता है एज अ पार्टिसिपेंट एंड सेकंड वन इज रन अवे। अगर मैं भाग गया तो क्या होगा, जिंदगी भर का दाग बैठ जाएगा कि यार मैंने कुछ स्टार्ट किया था अपने हिसाब से, अपनी इस चीज को सोच काफी चीज को छोड़ करके, और उसको मैं कर नहीं पाया। मैंने सोचा क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए। और
मैंने इस समय एक चीज सीखी माँ से कि जब माँ मुझे पैदा करने के लिए 9 महीना मुझे रख सकती है और 1.5 साल मेरे को मैं चलता नहीं फिर भी मुझे सपोर्ट करके चलाती है, तो ये चीज में जब 2.5 से 3 साल ये एफर्ट्स लगा सकते हैं मुझे पैदा करने के लिए, तो यार फिर जब मुझे सपने पूरे करने हैं तो ये 3 महीने में कैसे पॉसिबल है? तो मैं लोगों के ना से मैं अपने सपनों को क्यों रोक रहा हूँ? मैंने लोगों की ना सुनने की आदत बना ली। जब मुझे कोई ना कहता था ना उसकी तरफ मैं देखता था, स्माइल करता था, कर ले बेटा, समय आएगा। सो अंदर से टूटा हुआ होता है और सडनली फिर कहीं ना कहीं जाकर के आई होप मैं एक दिन पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल भरा रहा था, ये नियर अबाउट 90 इट्स 92 दिन था, 92 डेज चल रहे थे। उस टाइम पे जस्ट गया वहां पे पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल पंप के पास में गया और उसको मैंने पैसे दिया, भैया पेट्रोल भरा दीजिए। तो कहता है कि सर, मशीन की तरफ ऊपर हाथ दिखा के कहता है भैया जीरो देखिए। मैंने सोचा यार ये मुझे जीरो देखने क्यों कह रहा है? तो ये तो बात मुझे भी समझ आई, पैसा तो मैंने ही दिया है, अगर जीरो नहीं देखूंगा तो लॉस तो मेरा ही होना है। सेम उस तरीके से टाइम तो आपने ही दे रहे हो, उसी तरीके से ये फ्यूचर के बारे में आप ही सोच करके आओ। अगर आप अपने आप को जीरो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, जीरो, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी जो गलती हो रही थी मेरे साथ में वो हो रही थी कि मैंने अभी तक के अपने आप को जीरो नहीं किया था। अभी तक मैं एमबीए स्टूडेंट ही था, अभी तक मैं एचडीएफसी बैंक का एक एम्प्लॉय था, और अभी तक के मेरे मॉम एंड डैड का मैं आज भी दुला रहा था, और उसके बाद में मेरे पास में लाखों की प्रॉपर्टी आज भी थी। वही चीज जब मेरे पास में है, जब मेरे पास में ऑलरेडी कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी है, तो डेफिनेटली मैं जिंदगी में कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाऊंगा। तो कहते हैं कि जिंदगी में अगर सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनना है तो सबसे पहले आपको अकेला करना पड़ता है, तब जाकर के आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो। सो मैंने सेम वो चीज को समझा और उस चीज से जाना कि नहीं मेरी गलती कहाँ हो रही थी। तो गलती को जब पता चला, आई होप उसके बाद में मैंने स्टार्टअप किया नए स्टार्ट से कि नहीं मेरे पास में कुछ नहीं, और फुल फ्लेज में हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं 97 में डेज मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई जो थी 927 रुपए की, 927 रुपीज जब मेरे हाथ में आया, इट्स माय फर्स्ट ज्वाइनिंग, दैट टाइम आई एम सो हैप्पी, इट्स माय फर्स्ट ज्वाइनिंग। और मैं जस्ट लाइक वो मेरे लिए दिवाली का दिन था, क्योंकि I'm frustrated about my life and joining and all की जो नहीं आ रही, इतने सालों से इतने महीनों से इतना काम कर रहा हूँ सारी चीजें। तो that time I'm so happy, it's my first joining, 927 rupees and all। जब मैं लोगों को बता गया मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ कि यार मेरे साथ तो पहली ज्वाइनिंग है 927, वो कहते हैं क्या बात कर रहा है, 927 की ज्वाइनिंग में तो इतना खुश हो रहा है। मैंने कहा यार जिसके साथ बीतती उसको ही पता चलता है, तब जानते हैं खुशी मेरी है, मुझे ही पता है, एंजॉय करने दे, आई एम सो हैप्पी नाउ। सो मैं बहुत खुश हूँ उन चीजों से, और मैं चीजों को फोकस करना शुरू कर दिया, मैं लोगों के साथ में शेयर करना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर यहाँ पे। सो वो जब 927 रुपए की फर्स्ट ज्वाइनिंग आई तो दैट टाइम आई एम सो हैप्पी इन ऑल समथिंग, और मैं वहां से इंस्पायर हुआ बहुत ज्यादा, वो पहली ज्वाइनिंग से मोटिवेट हुआ और कंटिन्यू लगा रहा। चौथे महीने फुल मंथ वर्क करने के बाद आई होप मेरी पास में एक प्रॉब्लम आई, करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा था कि इस महीने थोड़ा बहुत चेक आ जाएगा, तो मंथ भर जब काम किया चौथे महीना, और उसके बाद में पहला चेक आया 888 रुपए, 888 रुपीज। मैं आपको बता दूं पहला जब चेक देखा मैं बहुत खुश हुआ, बट उस चेक को देखने से ज्यादा खुशी तो मिली, लेकिन उससे ज्यादा जो मिला वो था गम, इस बात का कि अब पूरा महीना निकलेगा कैसे। क्योंकि क्या होता है ना, जब इस इंडस्ट्री में आप आते हो तो सबसे पहले आपके अपने साथ छोड़ देते हैं, और मैंने भी अपने मॉम एंड डैड को क्लियर बता चुका था कि आई एम डूइंग बिजनेस और मैं एक बहुत अच्छे बिजनेस कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ तो अच्छा, गुड, बहुत अच्छा चल रहा है सारी चीजें। तो मेरे पास में जिंदगी में एक ऑप्शन था कि करूँ क्या, क्योंकि पैसा खत्म होते जा रहा था, 888 देख करके मैं और फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। तो लगा कि एक फोन पकड़ो और पापा को फोन करूँ कि पापा मुझे पैसों की जरूरत है। बट अगर मैं उन्हें फोन करता और कहता कि पापा पैसों की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं दो बातें पहले मुझे सुनाते कि यार तुमने क्या कर दिया। मैं हमने पहले ही कहा था कि तुमने जो चीज को चूज किया हुआ है ये गलत है। तो कहीं ना कहीं मैं उनको और कॉन्फिडेंट कर देता और कहीं ना कहीं अपने आप को और मैं कह सकता था कि डाउन करने वाला था। मैंने सोचा कि आज की जरूरत के लिए मैं कल के लिए पूरी जिंदगी भर के लिए उनका गुलाम कैसे बन सकता हूँ। सो मैंने एक ही चीज सोचा कि
सपने पूरे करना है तो कहीं ना कहीं आज की जरूरत ही तकलीफ कर रही है। मेरे पास में एक 85,000 रुपीज की बाइक हुआ करती थी उस टाइम पे। मैंने एक बंदा है, एक फ्रेंड है, उसके पास में उसको रख दी बाइक को, जिसे कहते हैं गिरवी हम लोग कहते हैं, उसको दे दिया और मैंने बोला यार अभी 20,000 रुपये मुझे दे दे, इट्स नीड है, मेरे को बहुत जरूरत है। सो क्योंकि उस टाइम पे हम दोस्तों के पास भी जाओ तो दोस्त हमेशा अक्सर क्या होता है ना, प्रॉब्लम के टाइम पे ही आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो मेरे दोस्त भी मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाने लगे। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज गुड, माय चड्डी बड्डी, तो ही इज, उसके पास गया तो मेरे को कहता है कि मयूर देख ठीक है सारी चीजें बातें, लेकिन मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है। बोला हाँ भाई बोल। कि बोलते हैं कि दोस्ती में, रिलेशन में पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए, जिससे रिलेशन और दोस्ती कमजोर हो जाती है। मैंने यार इतने साल से हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में किया, सब कुछ किया, आज तक ये बात कभी नहीं हुआ, सडनली एकदम से आ गई। बट आई होप मुझे समझ में आ गया उसका इंटेंशन क्या है, तो मैंने उस चीज को मैंने ज्यादा सोचा नहीं, फोकस नहीं किया, और मैंने एक ही चीज कहा भाई इट्स ओके, अब जरूरत नहीं है, तूने इतना बोल दिया काफी है। सो अंदर से बहुत टूट चुका था और सडनली एकदम समझ में नहीं आया, तो मैंने बाइक को गिरवी रख दिया। 20,000 रुपए मेरे पास में है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी लगती है तो हर तरफ से लगती है। मॉम का फोन आया कुछ दिनों बाद और मेरे पास 20,000 रुपीज आए हुए थे। मैं बहुत खुश था कि चलो अब एक दो महीना तो, 2-3 महीना तो निकल ही जाएगा। सडनली फोन है मॉम का, कि मॉम पूछती है कि यार बेटा तू 4-5 महीने से कुछ काम कर रहा है, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था तूने, कुछ कहीं पे भी क्या कर रहा था, कैसा चल रहा है? तो जब मुझे पूछा गया तो मैंने बताया कि यार मम्मी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मम्मी बोले अच्छा इतना अच्छा चल रहा है तो फिर कमाओ माल लेते हो नहीं लेते हो? मतलब हाँ बहुत अच्छी इनकम हो रही है यहाँ पे। अच्छा तो फिर एक काम कर, खुशी की बात है, फिर मम्मी के लिए साड़ी वाड़ी ले देगा नहीं ले देगा? मतलब मम्मी बात करो, बताओ आपको कितने की चाहिए? बोले काम कर बेटा तू 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दे। जब उन्होंने ऐसे कहा कि 10,000 ट्रांसफर कर दे तो जस्ट मानो कि पूरे पहाड़ टूट पड़ा और इंसान की हालत टाइट हो गई। यार 20,000 तो अभी तो आए थे और जहां भी रहे तो मैंने मना नहीं कर सकता। 10,000 रुपए दे दिया, मेरे पास 10,000 रुपए बचे थे। 5 महीने का जब मैंने एफर्ट्स लगाया था, चेक आया था 2,000 रुपए, 98 रुपए, मतलब 2,098 रुपीज। सो कहते हैं कि तकलीफें बढ़ते जा रही थी, क्योंकि जिंदगी में मैंने जितनी तकलीफें नहीं सही थी एजुकेशन के टाइम पे भी, उससे ज्यादा जो है उससे ज्यादा है यहाँ पे तकलीफें झेल रहा था मैं। क्योंकि मॉम एंड डैड के राज में मैंने कभी इतनी तकलीफ नहीं सी। उनको बस एक फोन कर दो या कुछ भी बोल दो तो विदिन सेकंड्स में, विदिन डे में वो चीज मेरे पास में आ जाया करती थी। सो आई एम डैम पैम्परिंग गाय। सो ये बहुत तकलीफ आ रही थी और अकेला होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत फेस कर रहा था उस चीज को। पैसे खत्म हो रहे थे और अपने आप में चीज समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद में नियर अबाउट 6 मंथ्स वर्किंग किया, 4,000 रुपीज का चेक है, और 7th मंथ इज नियर अबाउट 9,000 रुपीज। पैसा सब कुछ 9,000 और 10,000 जो बचे तो कम्प्लीटली खत्म हो चुके थे। करे क्या, मीटिंग्स करना है, इधर उधर जाना है, लोगों को मांग नहीं सकते, करूँ क्या समझ में नहीं आता था। एक दिन ऐसा आ गया था कि अकाउंट में पैसा नहीं और जेब में 10 रुपए थे बचा हुआ। और वो 10 रुपए जो बचा हुआ था, आई थिंक सो आपको बता दूं, वो मैं उसमें आज भी ये है, एक होटल है जो हमारे फ्लैट के पास में हुआ करता था, मैं वहां पे गया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए और सडनली ब्रेकफास्ट करके आया और बाद में याद आया कि यार मेरे वैलेट में सिर्फ 10 रुपए बचे हुए। सो आई होप, कहते हैं ना कि जब हमारे पास में वैलेट में 10 रुपए बचा होता है, हमारे पास वैलेट होता है, हमें पता है हमारे पास में है, लेकिन हम आगे वाले को, अपने आप को इमेज कॉन्शियस होने की वजह से हम आगे वाले को कहते हैं कि जब उनको मैं पैसे देने गया तो मैं उसको वैलेट निकाल ही रहा था, देखा मेरे पास में है और उसके बाद मेरे पास में इतना कम है, तो मैंने अंकल को कह दिया कि अंकल सॉरी मैं आज ना वैलेट लाना भूल गया। अंकल कहते ओके बेटा कोई ना, कोई गल ना। बताइए, आपको बता दूं मेरे पास जब तक के पैसे नहीं आया तो बाद में उसके कभी उस होटल में गया नहीं था। जिस दिन पैसे आता पहले पैसे देने गया था। बोले बेटा कहाँ थे इतने दिन से? बोला अंकल कुछ नहीं, थोड़ा सा मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। आई होप मैं कहीं गया नहीं था, मैं वही था। लेकिन इस तरीके से हमारी लाइफ में सारी चीजें होती है और मेरे साथ में भी हुआ। उस टाइम पे लाइफ में दो पार्ट से आ गया था, क्योंकि 7 महीने हो चुके थे और इनकम्स नहीं आ रही थी और मैंने 20,000 रुपए भी नहीं कमाया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि करना क्या चाहिए। तो मेरे पास में एक ऑप्शन मिल रहा था। जब भी हम इस टाइम पे किसी भी जब लोगों से मिलते हैं, जब मिलते हैं तो लोगों को मिलने के बाद वो हमें एक ही चीज कहते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो? तो कहता है कि जब इंसान बहुत दुखी होता है ना तो दुखी इंसान से मिलता है, और कहते हैं कि जब दोनों दुखी मिल जाते हैं तो बन जाते हैं महादुखी। मैं भी जब वही सी 30-40 हजार रुपए जो कमाने वाले होते थे उनके पास जाता था तो मुझे वो एक ही चीज सलाह देते, बेटा आप क्या कर रहा है, तो सारी चीजें ऐसा है यार जिंदगी में। हाँ वो भी अपनी दुखना कहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम से मेरे साथ में शेयर करते थे और मैं भी उनके साथ में शेयर करता था। तो उस टाइम पे मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता था, उल्टा और मैं डिसअपॉइंट होता था और कहीं ना कहीं डाउन होता था और सोचता था कि नहीं यार क्या हो रहा है।
लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, अगर जिंदगी में सफल पाना है और अगर आपको खुशी खुशी चाहिए, अगर हैप्पीनेस चाहिए इन योर लाइफ, तो आपको कहीं ना कहीं जो जिंदगी में ऑलरेडी हैप्पी उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं उनके पास जाना चाहिए। तो मैं उस टाइम पे उन्हीं व्यक्ति के पास में, उन लोगों के पास में गया जो ऑलरेडी इस चीज को बहुत बेहतर कर रहे थे। तो मैं एक बिजनेसमैन के पास में गया, एक अंकल थे जो बहुत सक्सेसफुल थे, और सक्सेसफुल इंसान के पास में गया, उनको सारी चीजें शेयर किया, उनको बताया कि अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से क्या करना चाहिए। तो ऐसे किया, दैट्स गुड मयूर, ऐसा गुड है। मैंने उन्होंने सारी चीजें देखी जानी, और उसके बाद में कहा कि बेटा देख, तेरी इनकम जो है काफी छोटी है, लेकिन आंकड़ों पे फोकस मत कर, नंबर्स पे फोकस मत कर। ये नंबर्स आज के छोटे हैं, लेकिन कंटिन्यू एक दिन करते रहेगा तो डेफिनेटली बदल जाएंगे। तब समझ में आया कि नहीं, जब मैं इस बिजनेस में आया था 3 महीने तो मेरे पास ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो जब कुछ इनकम नहीं थी, और आज 7वें महीने बाद जब 9,000 रुपए की इनकम है, इसका मतलब 7 साल बाद 7 लाख रुपए की इनकम होगी। सो ये थॉट प्रोसेस के साथ में मैंने वर्किंग स्टार्ट किया, और वर्किंग जब स्टार्ट किया, आई होप आपको बता दूं, जब नियर अबाउट 7वें महीने का चेक के बाद 8वें महीने चेक 18,000, देन नियर 37,000, देन 57,000, देन 87,000, देन 98,000 रुपीज। मतलब लास्ट 5 मंथ्स में नियर अबाउट मैं 1 लाख रुपए के चेक के पहुंच चुका था। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में जब तक कि आपका वाई क्लियर नहीं होता है, तब तक कि आप कहते हैं कि आपको पाना क्या, तब तक फाइनलाइज हो नहीं पाता है। सो कंप्लीटली तरीके से आपका वो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो मेरा जब से कंप्लीटली जब वाई क्लियर हुआ, कि लगा कि नहीं यार डेफिनेटली मुझे करना चाहिए, सो 98,000 पे पहुंच पाया था। नियर अबाउट 15 मंथ्स में मैंने पहली कार परचेस की जिसकी प्राइस थी 8 लाख रुपए। मैं लेने गया था 12 लाख रुपए की कार, होंडा वर्ना। बट क्या होता है कि उस टाइम पे ऑलमोस्ट हम जब लोन के लिए जाते हैं, तो लोन कहता है कि यार आपकी उम्र बहुत कम है, आप लोन नहीं दे पाएंगे। तो उस टाइम पे लगता है कि क्या करें। तो उस टाइम पे मैंने जैसे तैसे i20 8 लाख रुपए की कार परचेस किया, बिकॉज एचडीएफसी में जॉब करता था, इसलिए लोन वहीं से कहीं ना कहीं मिल गया। तो फर्स्ट कार परचेस किया 8 लाख रुपए की। एट द एज ऑफ 24 जब फर्स्ट कार परचेस किया, तो कार मैंने अपने मॉम एंड डैड को गिफ्ट की। कहते हैं कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कार किस उम्र में किसके लिए खरीदना है बहुत बड़ी बात होती है। सो मैंने अपने मॉम एंड डैड को फर्स्ट कार परचेस करके गिफ्ट किया। देन उसके बाद मैं सडनली वर्किंग करते रहा। सेकंड ईयर मैं आपको बता दूं, मेरा जो चेक है कंप्लीटली डाइवर्ट हो चुका था। वो चेक नियर अबाउट इट्स 2 लाख रुपीज के करीब, और उस टाइम पे मैंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली थी नियर अबाउट 80 लाख रुपए के करीब में। एट द एज ऑफ 25 में मेरे पास में एक प्रॉपर्टी थी, 80 लाख की कार भी ऑलमोस्ट पहुंची थी। 2016 जिस कार को मैं छोड़ करके आया था, बर्थडे का दिन था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मैं गया ऑलमोस्ट वो कार को परचेस किया अपने आप को, और अपने आप को बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया नियर अबाउट 14 लाख रुपए की कार। सो सडनली इस टाइम पे 3 साल हो चुका था इस इंडस्ट्री में अपने आप को काम करते हुए, 2 कार और एक फ्लैट प्रॉपर्टी परचेस कर चुका था। जब लोगों को पहले बताया करते थे तो लोग सोचते थे कि यार यहाँ पे इनकम बहुत स्लो आती है, लेकिन जब अब लोगों से मिलने लगा और लोगों को जब ये बताने लगा, तो लोगों को लगा कि यार ये यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा आता है। तो मैंने तब जाना कि लोग हमेशा आपकी परिस्थिति पे कहीं ना कहीं कहते हैं टिप्पणियां करेंगे ही करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करेंगे ही करेंगे। अगर आप लोगों के हिसाब से सोचने लग जाओगे तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन आप अगर अपनी सोच को मजबूत कर दोगे तो लोग आपका हिस्सा बन जाएंगे। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको लोगों का हिस्सा बनना है, कि आप लोगों को अपना हिस्सा बनवाना है। तो मैंने सोचा कि लोगों पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कि अपने आप को और बेहतर कैसे किए। मैंने और ट्रांसफर करना शुरू हुआ। 3 साल हो चुके थे, सडनली कंपनी का दीपक सूद सर है जो कंपनी के को फाउंडर है, उनका फोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि मयूर क्या कर रहे हो। मैंने सर कुछ नहीं, तुम एक काम करो, अभी हम लोग आने वाले 6 महीने में कार बुक लॉन्च करने जा रहे हैं, लग्जरियस कार बुक में। मतलब हाँ जी सर बताइए क्या कर सकते हैं। बेटा तेरे पास में एक मौका है, इंडिया का पहला यूथ की उस लग्जरियस कार के साथ में तेरे को उस बुक में आने का। मैंने सोचा कि सर ऑलरेडी मैं अभी अपने आप पे बर्थडे पे नियर अबाउट 14 लाख की कार गिफ्ट किया है, तो पागल हो गया तेरे को, ये क्या मतलब सूझ गया कि तूने अपने आप को कार गिफ्ट कर दिया। अरे तेरे को अभी तेरी उम्र ये नहीं है, तेरी उम्र है लग्जरियस कार के साथ जाने की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सच्ची आपको बता दूं, दैट टाइम आई एम शॉक कि एक्चुअली कि मैं भी 27 साल की उम्र में गाड़ी परचेस कर सकता हूँ, ये मेरे में हिम्मत नहीं थी। क्योंकि बचपन से हमारे यहाँ पे एक ही चीज सिखाया जाता है कि ये सिर्फ हाथी होती है, इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था, ये और यही वही कर सकते हैं जिनके पास के बाप दादाओं का बहुत ज्यादा पैसा होता है। आई होप मैं आपको बता दूं मेरे थॉट प्रोसेस वही थी। तो मुझे जब लग्जरियस कार लेने जाता था, सबसे पहले मेरे को ख्याल आता था मेंटेनेंस का। हम सबसे पहले एक ही चीज सोचते हैं उस समय, मेंटेनेंस। तो मैं भी एक ही चीज सोचना शुरू किया था, यार खरीद लेंगे लेकिन मेंटेनेंस का कैसा क्या। सो दैट टाइम आई एम थिंकिंग कि ये करना क्या है। तो मैंने आपको बता दूं, मैं नियर अबाउट 4 महीने कंटिन्यू उस मर्सिडीज के शोरूम गया, और शोरूम से कार से मिलना गया। और आपको बता दूं उस टाइम पे मैं कुछ नहीं करता था, मैं एक ही चीज करता था। मैं मतलब जस्ट कार से जाकर के बात करता था और कहता था कि यार ये पगली तू तो मेरी है यार, ऐसे जस्ट लाइक हम जैसे गर्लफ्रेंड के साथ बात करते उस तरीके से मैं उस कार के साथ में बात करता था, और कहता था कि यार नहीं तू मेरी है। सो कहीं ना कहीं उससे जब बात करता तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में कॉन्फिडेंट आता था, और कहता है कि नहीं यार मयूर ये परचेस कर सकता है। जब
जो लोग सोचते हैं अगर वो आज तू करके दिखा देगा तो डेफिनेटली एक दिन कहीं ना कहीं तेरी भी होगी, और लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिंदगी में लोग बदलना शुरू हो चुके होंगे। इसलिए कहते हैं कि हजारों आकर के आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन जिस दिन आप अपनी जिंदगी बदलते हो उस दिन आपकी जिंदगी बदलता हुआ देख लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं। इसलिए कहते हैं कि दूसरों को बदलने का इंतजार मत करो, खुद बदलो, क्योंकि जब आप बदल जाओगे तो लोग ऑटोमेटिकली बदल चुके होते हैं, क्योंकि लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके कहते हैं कि जो आपने करके दिखा चुका है उस पे ज्यादा बात मानते हैं आपको। इसलिए कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए कहा जाता है। सो प्लीज फोकस उस पे करो। मैंने भी उस चीज को फोकस करना शुरू किया, और मैं आपको बता दूं जब मैं ऑलरेडी मेरे पास में 2 कार थी और उसके बाद एक प्रॉपर्टी, और उसके बाद में समझ में नहीं आता करे क्या, मैं लोन के लिए गया बैंक में, तो लोगों ने कह दिया कि आपके पास में ऑलरेडी 2 लोन चल रहे हैं कार के। मैंने कहा कि सर मुझे सोल्यूशन बताइए क्या करना चाहिए। मैंने एक्चुअली आपको एक कार को लोन क्लोज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप दूसरा जो है ये आप चीज कर सकते हो, मतलब आपको हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दूं उस टाइम वेस्टीज की पावर इतनी है कि मैंने 9 लाख रुपए का चेक सक्सेस साइन मार के दिया और कहा कि ये लो मेरा उस पहले लोन को क्लोज करो और मुझे लोन प्रोवाइड करो इस चीज को। तो उन्होंने तब जाकर के मुझे 28 लाख रुपीस का मर्सिडीज का लोन प्रोवाइड किया। और मैं आपको बता दूं 3.5 साल में, मे 5 में, अभी जैसे ये 5/3 में 5 साल, मतलब इस 5 मई को मर्सिडीज नियर अबाउट 4 साल की हो जाएगी मेरी। तो मैंने 2016 में मर्सिडीज परचेज की जो नियर अबाउट 45 लाख की थी। आई होप दैट टाइम आई एम सो शॉक। और आपको बता दूं मर्सिडीज जब आई तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि लोग उस चीज को सिर्फ मजाक उड़ाया करते थे मेरा, और कहते थे कि यार देखो मयूर 888 में मर्सिडीज लेगा। मैं कहता हूँ कि वो 888 के लिए अगर मैं नहीं टिका होता तो डेफिनेटली आज वो मर्सिडीज भी नहीं आ पाती, और ना मैं 4 साल से उस मर्सिडीज का ओनर हो पाता था। सो डेफिनेटली उस मर्सिडीज को कंटिन्यू करना स्टार्टअप किया, और जब ये जैसे कार्स मेरे पास आना शुरू हुआ वैसे ही मैंने एक चीज समझ में आ गई नेटवर्किंग के बारे में। ये बिजनेस खुद के साथ में टीम को डेवलप करने का है। आज आपको बता दूं मेरी टीम में 115 से ज्यादा कार्स है, जिसमें ऑडी अचीवर्स भी है, और इस लॉकडाउन के बाद में आने वाले 6 महीने में 3 नई मर्सिडीज भी टीम में आने जा रही है। 1 से 15 नए कार अचीवर्स हो चुकी है, एक इंसान के 2-2 4-4 गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है ऑलमोस्ट यहाँ पर। और नियर अबाउट 48 लोग जो है जिनकी इनकम 1 लाख से लेकर के 5.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि एक इंसान अपनी जब जिंदगी बदलता है तो उसकी जिंदगी बदलने से आज कितने सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल सकते हैं। आई होप आपको पता होगा मिस्टर सैंटन पॉल के बारे में आप जानते हैं। आई होप जब इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो ही सेड कि सर आपकी फर्स्ट कार देख करके, और एमबीए का जो बंदा है आपकी ये जब स्टोरी सुना है और ये जब सुनी थे और मैंने अपने मॉम एंड डैड को बताया, तब जाकर के माना था कि नहीं चलो एमबीए बंदा इस चीज को कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमने भी करना चाहिए। तो तब जाकर के इनको भी मौका मिला था। तो ये जो बता रहे थे स्टोरी, तो तब पता चला कि नहीं यार, एक इंसान जब अपनी स्टोरी बदलने के लिए निकलता है तो उसकी स्टोरी जब बदल जाए तो उसको देख करके कितने लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। तो गाइज प्लीज मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि अपने आप को डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, क्योंकि आप क्या कर सकते हो ये आपको नहीं पता है। आप में क्या पावर है ये आपको नहीं पता है। आप अपने पावर, अपनी एनर्जी को गलत जगह पे फ्लो करने की वजह से आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर जिस दिन उसको सही जगह पे लगाना शुरू कर दोगे डेफिनेटली आप मुझसे बेहतर कर जाओगे। आई नो कि आज मैं 8 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। आई थिंक सो आपको बता दूं लॉकडाउन के टाइम में अकाउंट में जब 6.5 लाख रुपए भी जब आ रहा है तो मैंने सोचा कि अगर वो लोगों के ना नहीं सुनता तो डेफिनेटली आज भी पैसा नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं ये चीज जिंदगी नहीं कर पा सकता। मैं आपको बता दूं मैं लास्ट ईयर नियर अबाउट 6 महीने में मैं 3 इंटरनेशनल टूर करके आ चुका था। नियर अबाउट उसके पहले नियर अबाउट 5 इंटरनेशनल टूर ऑलरेडी किया था। लेकिन आपको बता दूं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए मैं मैनचेस्टर गया था विद मैनेजमेंट के साथ में, और साथ में 2 यूथ आइकॉन्स थे मेरे साथ में, मिस्टर दुष्यंत सियोम और सिद्धार्थ सर एंड मैनेजमेंट। हम साथ में थे जब फर्स्ट टाइम जो वहां पे मैं गया, और सैफ अली खान एंड ऑल वहां के जब फिल्म स्टार और क्रिकेटर जो है उनके साथ में जब रात में हम लोग गाला डिनर जब किया तब लाइफ में लगा था कि यार दिस इज लाइफ, ये होती है जिंदगी जिसके लिए आज की तारीख में मैंने जो कर रहा था और जो मिल पाई वहां पे। सो उसके बाद में लंदन में रहा 8-9 दिन जब एंजॉय किया। उसके बाद सडनली 3 महीने बाद अक्टूबर 2 अक्टूबर का मेरा बर्थडे था। मुझे समझ में नहीं आता करना क्या है, तो मैंने सोचा कि चलो एक ग्रैंड पार्टी करते हैं और सारे दोस्तों को बुलाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ग्रैंड पार्टी करना चाहिए, उसके बाद दोस्तों को बुलाना चाहिए, इट्स रियली गुड ये है। बट मैंने एक फ्रेंड है मेरा लंदन में, उसका सडनली फोन आया, मतलब क्या कर रहे हो उस बर्थडे पे। मैंने बोला यार कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि दोस्तों को बुलाओ, तू भी लंदन से आ जाए, इधर पार्टी करते हैं। तो ही स्टेट कहता है यार एक काम करो ना, आप भी लंदन आ जाओ, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। मैंने बोला यार इट्स गुड आइडिया। ऑलरेडी मेरे पास में वीजा था कंप्लीट। मैंने सोचा कि यार मेरे पास 15 दिन था, 15 दिन में जस्ट मैंने डिसाइड किया कि अब करना क्या है। मैंने एक टिकट बुक किया और बोला कि दैट्स इट डन मैन, मैं आ रहा हूँ, चल चिल करते हैं वहां पर।
आपको बता दूं 8 से 9 दिन में जब था वहां पे 4 लाख से ज्यादा जब खर्च किया अपने आप पे, जब अपने बर्थडे पे, जब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया फर्स्ट टाइम। आई होप आपको उस चीज के पहले आपको एक चीज बता दूं, मैं लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि मैं बर्थडे पार्टी कर रहा हूँ, तो लोग आने वाले थे। लेकिन फिर उसके बाद मैं बोला यार पार्टनर थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, हम बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, अब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, बर्थडे हम सेलिब्रेट कर लेंगे, आप सभी लोग आ जाओ। कम से कम मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, मैं आपको बता दूं कोई भी नहीं आया। सो और इसके पहले क्या होता था, जब हम लोगों को बुलाते थे तो डेफिनेटली लोग भर भर के आ जाया करते थे। तो ये चीज सारी चीजें होना शुरू हुई, हॉल पे मैं बर्थडे सेलिब्रेट किया वहां पर। उसके साथ में जब स्काई गार्डन 35वें बिल्डिंग में मैंने जो वहां पे एक्चुअली अपना कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग लंच वहां पे किया, एंड रात में स्काई गार्डन सॉरी एक्वा शार्ट करके एक 72 फ्लोर बिल्डिंग से वहां पे जब मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया, दैट टाइम आई एम फीलिंग कि जिंदगी इस तरीके से भी हो सकती है। मैंने सोचा कि अगर उस समय मैं रुक जाता डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं आज यहाँ नहीं पहुंच पाता। देन उसके बाद में फिर आने के बाद में फिर उसके बाद में 3 महीने बाद फेब में मैं फिर से इट्स बैंकॉक पटाया और एक हफ्ते का फिर वो टूर करके आया। तो इस 6 महीने में जब 3 इंटरनेशनल टूर किया और लोगों को बताया, तो लोगों को लगा कि नहीं यार ये क्या हो सकता है। मेरे साथ में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको जब ये सारी चीजें मैंने शेयर की कि ये इस तरीके से मेरी चीज है, तो वो सोचने लगे यार तू ऐसा करता क्या है। सो मोस्ट ऑफ द लोग जब हम बताते हैं इस तरीके से आप करते क्या हो, तो लोग मानते नहीं, और जब आप दिखाते हो तो लोग कहते हैं कि यार बता यार मेरे को भी अब करना है। तो उस टाइम पे अब जो मेरे साथ में उस टाइम पे लोगों को जो बताया था मैंने, जो मुझे जो 150 से जो लागा ज्यादा लोगों ने जो ना कहा था, वो अब मुझ मेरे साथ में कहते हैं यार मेरे काश उस समय तेरी बात मान लेते, तो डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ होती है। तो यार जिंदगी में याद रखो कि आप अगर सही लगे हो तो लोग भी आपकी सफलता के साथ में लोग यही कहेंगे कि काश मैं उस समय जुड़ जाता या लग जाता तो डेफिनेटली जिंदगी हो सकती थी। सो इट्स टाइम टू, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इट्स योर लाइफ यार। जब एक नॉन नेटवर्कर बंदा इस बिजनेस में आकर के सक्सेस हो सकता है, सफलता पा सकता है, तो याद रखना कि ये चीज आपके लिए भी हो सकती है। उस समय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन आज की तारीख में है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन लॉकडाउन में अगर आप अपने आप को तैयार कर लो तो लॉकडाउन जब ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगा, तो उस टाइम पे आप अपने आप में और पावरफुल हो चुके होंगे। आपको बता दो उस टाइम पे वेस्टीज के बाद इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे, इतने ज्यादा अचीवर्स नहीं थे, इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं था, तब भी उस टाइम पे वेस्टीज इतना कर पाई, समझ लो आज इतना कर पाया, उसके थ्रू हम लोग इतना सक्सेस हो पाए। तो याद रखना आज वेस्टीज के पास दिखाने के लिए, अचीवमेंट्स के लिए तो लाखों लोग है। तो सोचो कि आप कितना कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहो तो जिंदगी बना सकते हो, अगर चाहो तो उसे बर्बाद भी कर सकते हो। इट्स चॉइस इज योर्स, इट्स योर लाइफ, आपको डिसाइड करना है। बिकॉज अगर आपको करना है तो करना आपको पड़ना पड़ेगा, लगे तो आपको रहना पड़ेगा। अगर आपके पास मौका है एक चीज यार, लोग उस टाइम पे मेरे साथ कंपटीशन करते थे कि सर ने इतने दिन में कराया, मैं इससे पहले करके दिखा दूंगा। मैं चाहता हूं कि करो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आज सोचो कि आज मैं जिंदगी के 40 साल तक ये कुछ नहीं कर पाई, अगर आज मैं करके दिखा दी तो ऐसे लाखों 40 साल की उम्र की महिलाएं उनसे कहीं ना कहीं मैं बेहतर करके दिखा चुकी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कहीं ना कहीं आपके वैसे कितने लोग हैं जो खाली आज भी पड़े हुए सिर्फ बर्तन घस रहे हैं। आज की तारीख में लोग एजुकेशन करके लोगों की गुलामी कर रहे हैं, और आज की तारीख में मॉम एंड डैड जो है बच्चों के सपने पूरे करने के लिए लगे पड़े हुए हैं, लेकिन कभी सपने पूरे नहीं हो पा रहे। सो इट्स टाइम टू चेंज। आपको मौका है इस चेंज करने का। अगर आज बदल लिया तो आने वाले समय में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके होंगे। बिकॉज ये जो है समय आ चुका है आपको बदलाव का, आपकी जिंदगी में बेहतर करने का। अगर अभी नहीं किया तो याद रखना काफी समय हो चुका होगा। सो प्लीज गाइस, ये आपके पास में कह सकते हैं एक बहुत बेहतरीन गोल्डन चांस आ चुका है। उस चांस को कंप्लीटली यूटिलाइज करो। जिस तरीके से आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं, डेफिनेटली आप, मुझे इतना समय लगा इस चीज पे पहुंचने के लिए, लेकिन आप इससे पहले उस मुकाम पे पहुंच चुके होंगे। सो प्लीज फोकस ऑन योर करियर, बिकॉज वेस्टीज इज योर करियर प्लेटफॉर्म फॉर यू, और ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। आज याद बता दूं, लॉकडाउन के टाइम में सारी कंपनी धरास्त होकर के बैठ चुकी है, कोई सेवा नहीं कर पा रही है, कोई हर कोई अपना ऑपरेशन करके बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन वेस्टीज आज की तारीख में इतनी पावरफुल है कि अपना ऑपरेशंस भी चला पा रही है, लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पा रही है। इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। आज की तारीख में वेस्टीज की अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा लोग आज की तारीख में एक ही जगह पर देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट फॉरेन टूर जाकर के आते हैं। आज देख सकते हो आज की तारीख में कहीं ना कहीं 250 से ज्यादा लग्जरीज कार अचीवर है, नियर अबाउट 6000 से ज्यादा और अचीवर्स है आज की तारीख में। आज नियर अबाउट 12000 से ज्यादा आज की तारीख, नियर अबाउट 58 ऐसे 64,000 डायरेक्टर्स, कितने लोग 12000 से ज्यादा क्राउन के करीब बन चुके हैं। तो इतना बड़ा वर्स्ट नेटवर्क आज वेस्टीज ने बना चुका है। सोच सकते हो आपके पास मौका है। सिर्फ आज भी अगर हम बात करें तो 1%
पॉपुलेशन नहीं आया तो ये हालातें हैं। तो सोचो अगर 10% पॉपुलेशन वेस्ट ईस्ट के साथ में आ गई ना, तो समझ लीजिए क्या हो चुका होगा, कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी होगी। और यहाँ पे हर एक सुनने वाला इंसान वो आज करोड़पति होगा। और याद रखना कि वो एक कम उम्र में अपने लग्जरियस कार, अपने मर्सिडीज, अपने BMW का ओनर होगा। आज लोग मुझे कहते हैं होगा कोई बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद। मैं कहता हूँ मैं यार एक मिडिल क्लास बाप की एक करोड़पति औलाद हूँ। ये आपके पास भी मौका है बनने के लिए। चॉइस इज योर्स, जिंदगी आपकी है, आप क्या चाहते हो। क्योंकि जब जिंदगी में आप कुछ कमा लेते हो ना, तो लाइफ आपकी और बेहतर हो जाती है। क्योंकि आप आज तक के एग्जाम्पल सुनते आओ, अब मौका है एग्जाम्पल बनने का। क्योंकि लोग आपके एक्शन से जानेंगे, लोग आपको आपकी बातों से लोग एक दिन भूल जाएंगे। सो प्लीज एक्शन ऐसा करो कि सोचो कि आपने उस चीज को पा चुके हो और आपकी जिंदगी डेफिनेटली कहीं ना कहीं बदल चुकी है। सो फोकस मैन, सोचो कि आज कहीं ना कहीं लॉकडाउन जब ओपन होगा, जहां पे 52% लोगों के जॉब चले जाएंगे, उस टाइम पे आप एक ऐसे तरीके से बाहर आओगे कि आप कितने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर चुके होगे, कभी आप सोच सकते हैं। मतलब आपकी एक सोच लाखों लोगों को कह सकती है एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। और डायरेक्ट सेलिंग इज अ फ्यूचर बिजनेस। यही एक बिजनेस है जो हमारे देश को बदल सकता है। और कहते हैं कि ये इंडिया यंगिस्तान के नाम से जाना जाने वाला है। जब आज रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आ चुका है हमारे यूथ का, हम सारे यूथ का, तो जब ये हमारा समय आ चुका है, तो अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, दूर भागना नहीं चाहिए। ये मौका नहीं है कि टिकटॉक पे अपना समय बिताने का, ये मौका नहीं है कि पबजी खेल करके अपना टाइम वेस्ट करने का। क्योंकि अगर आज जो पबजी खेल रहा है ना, वो जिंदगी में देखना उसका आने वाले जिंदगी में उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके मॉम एंड डैड उसके साथ में गेम खेलते रहेंगे। अगर आप लगे हो अपने काम में, तो याद रखना उस दिन आप परिवार के साथ बैठ करके गेम खेल पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। नहीं तो आज अकेले बैठ के खेलो, बाद में नहीं तो परिवार आपका खेल लेगा आपके साथ में। चॉइस इज योर्स, डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि मौका है, कहते हैं कि जब लोग सो रहे हैं तब आप काम कर जाओ, क्योंकि जब आप सोओगे तब पूरी दुनिया आपके लिए काम करेगी, तभी तो रियल यूथ एम्पावरमेंट कहलाया जाएगा। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग यार, फोकस ऑन योरसेल्फ। क्या कर सकते हो आपने पता है, क्योंकि ये मौका है लॉकडाउन आपकी जिंदगी के सपनों को, लॉकडाउन को ओपन करने का। सो इट्स टाइम टू चेंज राइट नाउ मैन। तैयार हो जाओ। जब एक 27 साल में एक बंदा ये मर्सिडीज के साथ घूम सकता है, लास्ट 4 साल से इसके साथ में ओनर है, तो सोच सकते हो आप और बेहतर कर सकते हो। It's time to change right now। मैं एक्चुअली बता दूं, इसके साथ में मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज पाने के लिए पाया भी उससे ज्यादा है। इसलिए कहते हैं लाइफ में जब तक कि जितना आप खोते हो उससे ज्यादा पाते हो, क्योंकि लाइफ गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। इट्स टोटली डिफरेंट ऑन। सो फोकस ऑन मैन। आने वाला फ्यूचर के साथ में तैयार हो जाओ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और डेफिनेटली ये जिंदगी आपके मौका है आपके पास में, और आप इस चीज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे होम, घर पे रहे, लोगों के साथ में ज्यादातर ऑनलाइन टच में रहे। आपको पता है अभी बहुत से टाइम पास लोग मिलेंगे। आई होप मैं आपको बता दूं, मैं जब अभी व्हाट्सएप या फेसबुक पे जब होता हूं, तो मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लेडीज, लड़कियों के मैसेज टेक्स्ट आते हैं कि सर बस हमें आपसे बात करनी थी, अच्छा लगा आपसे बात करने का, मतलब वेरी गुड, शाबाश। तो मतलब डायरेक्टली आज की तारीख में लोग ऐसे अननोन्स लोग आपके साथ में आएंगे, टच करेंगे, बात करेंगे डेफिनेटली। तो आप जब कुछ करके दिखाओगे तो लोग, दुनिया आपकी पागल हो जाएगी। पहले कुछ करके तो दिखाओ, देखो फिर कैसे दुनिया आपके लिए पागल होती है। और आपको बता दूं, बस लोगों की थोड़ी सुन लो। जब उनका थोड़ा सा सुन लोगे ना, तो पूरी जिंदगी आपका सुनेंगे। प्रोस्पेक्टिंग करना है ना, तो आगे वालों की पहले थोड़ा सा सुन लो। क्योंकि उस इंसान का ना घर में ना बीवी सुनती है, ना बच्चे सुनते हैं, ना पति सुनता है, ना माँ बाप सुनते हैं, ना कोई सुनता है। तो उसकी भी इच्छा होती है किसी को सुनाओ। बस उसका थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटे के लिए सुन लिया ना आपने, मैं आपको बता दूं, जिंदगी भर के लिए आपका प्रोस्पेक्ट बन करके ना वो एक दिन सुनाने के लिए तैयार हो चुका होगा, और आपका एक क्राउन डायरेक्टर आपको मिल चुका होगा। आई होप सो, प्लीज सुनो, तब जाकर के दुनिया एक दिन में आप सुना पाओगे। सो आई होप गाइस, इस प्रोग्राम से आप काफी कुछ समझ में आएगा। क्योंकि यार जिंदगी में कहते हैं नो पेन नो गेन। और नागपुर में जब मेट्रो बन रहा था, तो हमें ट्रैफिक में मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब कार से निकलूं। तो वहां पे लिखा होता था कि आज का दुख कल का सुख, टुडेज गेन, सॉरी टुडेज पेन टुमारोज गेन, ये हमेशा लिखा हुआ होता था। तो उसको जब, उस वर्ड्स को जब पढ़ता था ना, तो बहुत अपने आप में क्या फील होता था कि नहीं यार, इट्स ट्रू। तो जब आपको तकलीफ आए और आपको जब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ जाए, तो एक काम करना, उस टाइम पे जाना
और सोचना कि मैंने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, मुझे क्या पूरे करना है। तब पता चल जाएगा कि मैं यार सपने पूरे करने आया हूँ। मैं लोगों की ना तो ऑलमोस्ट मुझे सुनेंगे, बोले कहेंगे, लेकिन करने क्या है, सपने पूरे करने हैं ना। सो फोकस ऑन योर ड्रीम्स, क्योंकि मॉम एंड डैड से जाकर के पूछे ड्रीम्स क्या होते हैं, वो आपको बता भी नहीं पाएंगे। वो कहानी सुनाएंगे, बेटा तू बड़ा होना शुरू हुआ ना तो ड्रीम्स तो मैंने ऐसे ही मार दिया। तो जब आज पूरी जिंदगी आपको बनाने के लिए लगा देते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं और अपने आप को काटना शुरू करते हैं, तो ये मौका है यार उनको जीने का, उनको साथ में उनको भी इंजॉय करने का। अगर आज भी 50-60 साल के बाद काम करते हैं तो पूरी जिंदगी भर तो काम करते रहते हैं, फिर एंजॉय कब करेंगे। अगर आज तुम बड़े नहीं हुए तो जिंदगी में कब बड़े होगे। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि उम्र बढ़ते जाती है, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप 18 साल के हो, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप 21 साल के हो। यार बड़े होने का मतलब होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने जल्दी ले पाते हो। नहीं तो आज की तारीख में 50 साल के भी लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। सो याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ज्यादा उठाओगे उतने जल्दी आप मैच्योर हो पाओगे और उतने जल्दी कुछ ना कुछ बेहतर कर पाओगे। तो और तब जा करके आपका नाम होगा, क्योंकि आपके डैड का नाम आज भी आपके कागज और आपके नाम के साथ में चलता है, इसलिए क्योंकि वो पूरी कंप्लीटली पूरी जिंदगी का पूरा भार उठाते हैं, पूरा सारी चीजें अपने आप पे लेते हैं, क्योंकि वो घर के मुखिया होते हैं, घर के मेन होते हैं। उसी तरीके से अगर आप भी जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लग गए अपनी, अपनी टीम की, अपने परिवार की, अपने लोगों की, अपने देश की, तो याद रखना एक दिन आपकी भी ऐसी स्टोरी बनेगी जिसको सुनने के लिए लोग पागल हो गए। और वो दिन दूर नहीं है, ये आपके हाथों में। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज, आप लोगों ने मुझे सुना। आई होप स्टोरी आपके लिए काफी बेहतर होगी। एंड थैंक यू विश्वजीत, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और हो सके तो वेस्टीज जो आपके लिए है तो आज जाओ पेज पे, हर छोटी छोटी अच्छी चीज पॉजिटिव शेयर करते जाओ कंप्लीटली, 1-1 मिनट्स की 2-2 मिनट्स की अपनी स्टोरी बना करके आपको किस तरीके से लगा। आई होप ये प्रोग्राम्स आपको कैसा लगा, तो प्लीज आप कहीं पे भी जा करके शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यस विश्वजीत। थैंक यू सर, थैंक यू सर।